ईश्वर से, परमात्मा से, गोविंद गोपाल मधुसूदन भोलेनाथ चक्रेश्वर रामेश्वरम से जुड़ने के 100 बहाने हैं। 100 बहाने हैं जुड़ने के। रिश्ता हमें जोड़ना पड़ेगा, निभाने की जिम्मेदारी उनकी है। और निश्चित मानिए वो जरूर निभाएंगे। शिव नाम किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। वैसे तो ऐसा नियम बताया गया कि प्रातःकाल 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जितना समय हो बैठ करके जप करें। अब आप बताइए, अगर किसान लोग प्रातःकाल जप करेंगे चैत्र के महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में, अप्रैल के महीने में, तो जो भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता है, अगर किसान जप करने में लग गया तो उनकी रोज एकादशी होगी। तो जप तो व्यक्ति कर नहीं सकता। एक चाचा का प्रश्न आया कि शिव नाम कैसे लेना चाहिए। ये शिव नाम, राम नाम, ये संत महात्मा ऐसे कहते हैं कि इनको किसी से, गुरु जी से लेने की, गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जब चाहें तब राम का नाम, शिव का नाम ले सकते हैं किसी भी स्थिति में। एक आदमी था तो गांव में महात्मा आए, तो महात्मा से लोगों ने कहा इनका भी कुछ कल्याण कर दो। तो उससे लोगों ने कहा भैया शिव शिव कहा कर, राम राम कहा कर। तो उसने कहा मेरे पास समय नहीं है। तो महात्मा ने कहा बिल्कुल भी समय नहीं। बोले सुबह से शाम तक, जैसे लोग बोला करते हैं ना, पंडित जी विष खाने के लिए पैसा नहीं है। कई लोग और बड़ा खुल्लम खुल्ला बोलते हैं पंडित जी जहर खाने के पैसे नहीं है। वो तो अच्छी बात है कि आप अच्छे लोगों के सामने कह देते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है। गड़बड़ लोगों के सामने कह दिया कि जहर खाने के पैसे नहीं है तो दुकान से ले आएंगे, तर्रा से ले खा। इसलिए सोच समझ के लोग कहते हैं। उसने कहा भैया मरने की फुर्सत नहीं है। बोले सुबह से शाम तक कभी भी समय नहीं निकलता। बोले बिल्कुल भी समय नहीं निकलता। तो महात्मा ने कहा ये बताओ जब फ्रेश होने जाते हो तब क्या करते हो? दिशा मैदान जाते हो लोटा लेकर के, कमंडल लेकर के? बोले उस समय तो खाली रहते हैं, उस समय कोई मेहनत नहीं होती, कोई काम नहीं होता। बोले अरे तुम तो कहते सुबह से शाम तक समय नहीं है, इसी समय राम राम जप लिया करो। अच्छा, कई लोग बड़े खतरनाक होते। भैया गया सुबह दिशा मैदान कमंडल लेकर के, उसके बाद तो 5-7 मिनट फ्री रहता है व्यक्ति। बीमारी हो तो आधे घंटे राम 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 जपने लगा। हनुमान जी महाराज बैठे थे चित्रकूट में। बोले कौन राम राम सुबह 4 बजे जप रहा है, कौन भक्त है? तो मालूम पड़ा ऐसी अवस्था में राम 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 के नाम को थोड़ा अव्यवस्थित कर रहा है। दौड़ करके आया और एक जोर की लात मारी। अब उसने महात्मा से कहा जब मैं कह रहा था कि मेरे पास राम नाम लेने का समय नहीं है, बताओ राम नाम लेने से लात पड़ी कि नहीं पड़ी? बताओ ऐसा राम नाम क्या लेना उचित है? लेकिन हनुमान जी महाराज को लगा कि कहीं राम नाम ये जप रहा था और अगर इसके प्राण निकल गए तो बैकुंठ जाएगा, तो लोग सब वही सुबह 4 बजे राम राम जपेंगे। तो और अगर मर गया तो अफवाह फैल जाएगी कि जो राम नाम लेता है वो जल्दी जय जय हो जाता है। और हनुमान जी महाराज की लात
रावण नहीं सहन कर सकता, लेकिन हनुमान जी ने ऐसे मारा होगा कि अव्यवस्था ना हो। अब उस भक्त ने भगवान से शिकायत कर दी कि प्रभु तुम्हारा नाम ले रहे थे और तुम्हारे इन परम भक्त ने आपके नाम लेने का परिणाम कि हमें जोर की लात मारी। हम तो नाम ही ले रहे थे ना, अवस्था क्या थी उस पे मत जाइए, लेकिन नाम तो प्रभु का ले रहे थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि ऐसा कुछ मत किया करो, ये ठीक नहीं है। वैसे भी राम के नाम से चढ़ने वाले लोग ज्यादा हो रहे हैं। और बाबा तुलसीदास जी से कहा कि कुछ ऐसा लिखो कि लोगों को विश्वास हो जाए कि राम नाम लेने वालों को हनुमान जी महाराज बड़ा स्नेह करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु। सब गाइए। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। नाम लेते समय एक नियम और बताया गया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अगर मंत्र के जप के समय ईश्वर के प्रति जितना विश्वास है, वो मंत्र उतना ही लाभकारी होगा। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है आपको देख करके कि जिस दिन आए थे उस दिन चेहरे में उतनी चमक नहीं थी, लेकिन कथा के साथ हमारे आचार्य जी की चमक बढ़ रही है। हमें बड़ी प्रसन्नता है इस बात की। और कथा ऐसे ही सुननी चाहिए, भले ही पीछे बैठो अपनी अर्धांगिनी के, लेकिन बिल्कुल कपड़े में कपड़ा मिला रहे, तभी पुण्य है। वो चाचा जी करके दिखा रहे हैं, अब वो तो थोड़ा पैर अव्यवस्थित है, इसलिए गठबंधन नहीं है। ऐसे ही कथा सुननी चाहिए। और कितना बढ़िया नियम है कि माता श्री चरणों के पास बैठी हैं, आप दिव्य आसन में बैठे हैं और कथा भी हो रही है। यही नियम है कथा सुनने का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जब भी प्रभु के मंत्र का जप कर रहे हो तो मंत्र जप में बहुत विश्वास होना चाहिए, अन्यथा तो केवल जिह्वा का परिश्रम है और हाथ से सरकाने वाली माला का श्रम है, इसके अलावा कुछ और नहीं। एक राजा के गुरुजी थे, तो राजा के गुरुजी राजा के पास आए। राजा ने अपने गुरुजी से
गुरु दीक्षा ली, मंत्र लिया और गुरु जी ने राजा को गुरु मंत्र प्रदान किया। उसी राजा के गांव में एक भोला नाम का आदमी रहता था, बहुत सीधा था। तो उसको लगा कि जब राजा ने गुरु जी से मंत्र लिया है, इसका मतलब राजा के गुरु राजगुरु, और वो तो बहुत श्रेष्ठ होंगे। भाई राजा किसी को गुरु बनाए तो इससे बड़े वो गुरु कितना श्रेष्ठ होगा। तो उसको लगा मैं भी गुरु जी से गुरु मंत्र लूंगा और इन्हीं गुरु जी से गुरु मंत्र लूंगा। अब वो बेचारा भोला थोड़ा साधारण आदमी था, धनवान कम था, तो आसानी से गुरु जी से मिल नहीं पाया। अब बार बार गुरु जी से मिलने जाए, राजा के सेवक उसे भगा दे वहां से। लेकिन एक समय एक स्थिति ऐसी होती है जिस समय व्यक्ति बिल्कुल अकेला होता है, और वो स्थिति होती है प्रातः काल की, जब व्यक्ति दिशा मैदान जाता है। गुरुजी ने कमंडल लिया, लेकिन चेला बिल्कुल तड़े था कि किस समय अकेले मिलें तो प्रणाम करें और गुरु मंत्र प्राप्त करें। अब गुरुजी का जो भी व्यवस्था रही हो, उनका पेट अव्यवस्थित था, तो सुबह कमंडल लेकर के खेतों की ओर वो जा रहे थे। और इसने भोला नाम के चेला ने देख लिया कि गुरुजी अकेले हैं, तो ये गुरुजी के पास पहुंचा। अब गुरुजी जैसे ही वहां पर कोई वृक्ष देखें, कोई पेड़ देखें, कोई झाड़ी देखें, ये वहीं खड़ा हो जाए जाकर के, तो गुरुजी थोड़ा और आगे बढ़ जाएं। भाई उस समय ये मोदी जी वाली सुविधा थी नहीं। ऐसे करते करते गुरुजी गांव से 4 किलोमीटर दूर चले गए और चेला ने पीछा नहीं छोड़ा कि आज तो गुरु मंत्र लेकर के ही रहूंगा। विश्वास इतना होना चाहिए। तो गुरुजी का जब सहन नहीं कर पाए तो गुरुजी ने कहा, बताओ भैया काहे पीछा कर रहे हो? अरे अब तो यहां तो सुकून से 5-10 मिनट रहने दो, बताओ तो सही आखिर चाहते क्या हो? उसने कहा, गुरुजी हम गुरु मंत्र लेने आए। गुरुजी ने कहा, धन्नो, इस स्थिति में कि हम लोटा लेके खेत में जा रहे हैं, तो ये गुरु मंत्र लेने आया है। गुरुजी ने गुस्से में कमंडल दिखाया और उस शिष्य से, उस व्यक्ति से कहा, मारू कमंडल, फूट जाए मस्तक, भाग यहां से। उसने कहा, जी गुरुजी। वापस आ गया, चित्रकूट गया, बढ़िया माला ली, झोली ली और मंत्र पढ़ने लगा, मारू कमंडल फूट जाए मस्तक, भाग यहां से, मारू कमंडल फूट, भाग यहां से, मारू कमंडल फूट जाए मस्तक, भाग यहां से। उसको लगा यही गुरु मंत्र है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अच्छा, कुछ दिन बाद जो राजा था, उसके बेटे का कोई घटना घट गई तो प्राण निकल गए। उसको अव्यवस्था हुई तो राजा के बेटे का इलाज बड़े बड़े वैद्यों से करवाया गया, लेकिन जब कोई इलाज नहीं निकला, परिणाम नहीं निकला, तो यह हुआ कि भैया अब इनको व्यवस्थित कर दिया जाए, इनका कर्म कर दिया जाए। और वो जो चेला था उसको गुरुजी से मंत्र लिए 10 साल हो गए थे, और 10 साल बाद उसकी दाढ़ी वाड़ी सब बड़ी हो गई थी, और मंत्र तो बराबर जप ही रहा था। मंत्र कौन था, बोलो मत आओ। अरे शायद इसी के जपने से कल्याण हो जाए, इसलिए याद कर लो ये वाला मंत्र, मारू कमंडल
फूट जाए मस्तक, भाग यहां से। अब जब उस गली से उस बालक की शव यात्रा निकली तो उस महात्मा ने, जो चेला था, उसने देखा कि ये राजा तो वही राजा है जिसके गुरु से मैंने गुरु दीक्षा ली थी, और इस संबंध से हम और ये गुरु भाई हुए। बोलो भाई, एक ही गुरु के चेले हैं ना। आप राजा हो, आप बड़े हो, अलग बात है, लेकिन हम लोग क्या हुए, गुरु भाई। तो लोगों से पूछा उस महात्मा ने, भोला नाम के, कि क्या है, क्यों रो रहा है, कारण क्या। लोगों ने बताया कि राजा का एक ही बेटा था, उसके प्राण निकल गए, बताओ राज्य को कौन संभालेगा, इतना अच्छा राजा था। उसने कहा इलाज विलाज, बोले सब कुछ झाड़ फूक किया गया, कोई असर नहीं हुआ। अरे बोले उसको इधर लाओ, यहीं लेटाओ, मेरे पास मंत्र की शक्ति है, और उस मंत्र की शक्ति से मैं अपने जीवन भर की तपस्या दे दूंगा और इसके प्राण बचाने का प्रयास करूंगा। लोगों ने कहा एक बार प्रयास करके देख लो। उस मृत काया को वहां पर लिटाया गया और वो अंदर से कमंडल लेकर के आया, और हमारे साथ मंत्र आप पढ़िए, क्योंकि हो सकता है ये मंत्र आपका कल्याण कर दे। जल लिया और मंत्र पढ़ा, मारू कमंडल फूट जाए मस्तक। अच्छा, बाकी कथा भले न याद रहे, लेकिन ये मंत्र ऐसा याद हो जाएगा लोगों को कि जब जब कमंडल देखेंगे, मारू कमंडल फूट जाए मस्तक, भाग यहां से। और 3 बार जल ऐसे छोड़ा, वो राजा का बेटा उठ करके खड़ा हो गया। और जब राजा का बेटा खड़ा हो गया तो राजा के गुरुजी को पता चला कि कोई एक सिद्ध महात्मा है जो अपने मंत्र के बल से मृत काया को जीवन प्रदान कर देता है। तो राजा जी के गुरुजी मिलने आए, यानी इस चेले के भी गुरुजी मिलने आए, और इनको लगा ये तो बहुत दिव्यात्मा है। इनको लगा ऐसे व्यक्ति के तो पैर पकड़ने चाहिए। और गुरुजी ने जैसे ही उस भोला नामक शिष्य की ओर बढ़े और मस्तक झुकाने का प्रयास किया, पैरों को पकड़ने का प्रयास किया, चेला पीछे हट गया। गुरुजी क्या कर रहे हैं, अपराध हो जाएगा। गुरुजी ने कहा आप तो बड़े श्रेष्ठ हैं, धन्य हैं, आपको तो पैर पकड़ने चाहिए, आप प्रणाम करने के योग्य हैं। उस चेले ने कहा गुरुजी, ये जो भी मैंने किया है ये आपके द्वारा दिए गए मंत्र का प्रभाव है। उसने कहा ये बताओ तुमको चेला हमने कब बनाया। तब उसने बड़ी करुणा के साथ कहा कि 10 साल पहले आप आए थे और राजा को भी आपने मंत्र दिया था। राजा को जो मंत्र दिया होगा वो राम जी का दिया होगा, कृष्ण का दिया होगा, शिव का दिया होगा, लेकिन राजा के मन में मंत्र के प्रति विश्वास नहीं था। और इस शिष्य के मन में अपने गुरु जी के मंत्र के प्रति विश्वास था। पूछा गुरुदेव ने मंत्र कब दिया, तो चेले ने बताया गुरुजी आप कमंडल लेकर के जा रहे थे, प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त का दिव्य समय था, और उस समय आपने कमंडल दिखाते हुए हमें कहा था मारू कमंडल फूट जाए मस्तक।